नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज भी हमें एफएल में भारी भरकम गिरावट देखी और दोस्तों आज हमें एफएल में 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। दोस्तों बात की जाए एफएल के Q4 के नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत ही शानदार थे, लेकिन दोस्तों डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ? जब इसको दोस्तों ASM लिस्ट के अंतर्गत डाला गया। आपको मैंने बताया है कि कोई भी स्टॉक अगर ASM लिस्ट के अंदर आता है तो उसमें कुछ समय के लिए कुछ पाबंदियां हो जाती है, सर्किट रिवाइज होते हैं और बड़े प्लेयर कुछ समय के लिए एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी बाई करते हैं तो बल्क में करते हैं और थोड़ी सी बाइंग करने पे ही सर्किट लग जाता है, चाहे वो ऊपर के स्तर पे हो फिर नीचे के स्तर पे हो। तो इसीलिए गैस हमें वॉल्यूम लॉस पहले से ही देखने की उम्मीद थी और वही देखने को मिला। लेकिन दोस्तों कंटिन्यूसली एफएल में हमें गिरावट देखने को मिला। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए, आपको मैंने सिखाया है कि बहुत ही पावरफुल टूल हमें देखने को मिलती है। 23% की गिरावट के बाद दोस्तों जो एक्सट्रीम लेवल 38% के आसपास अब एफएल उस रास्ते देखने को मिल रहा है। तो क्या सही में उस लेवल का हमें इंतजार करना चाहिए या फिर इधर पे एक्शन लेना चाहिए? गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, डू नॉट पैनिक, क्योंकि ये सेम पैटर्न हमने इन्फोएज के शेयर प्राइस में भी देखा था। 5,800 से गाइस स्टॉक की बात की जाए इन्फोएज का 4,000 के आसपास गया था, आज उस समय 5,000 के आसपास है। तो इसी बीच हमें देखना है गिरावट की असली वजह क्या है और हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें कल मार्केट खुलते ही बेच के निकल जाना चाहिए या फिर दोस्तों इधर पे एक मौका बनता है? तो मैंने अपना अनबायस्ड जो ओपिनियन है शेयर करूंगा, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वॉरेन बफेट सर का एक बात हमें याद आता है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक होता है मौका उधर पे ही होता है। स्टॉक मार्केट का दोस्तों ये बहुत ही एक कॉमन साइकिल है। तो हमें देखना है कि ये जो फेयरफुल वाला कंडीशन है ये क्या गंदे स्टॉक में है, क्या स्टॉक में दम है? क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी अच्छा स्टॉक अगर गिरता है तो उतनी रफ्तार से भागता है। बजाज फाइनेंस का शेयर गाइस 2,000 के आसपास आया था, आज की बात की जाए तो 6,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो उधर पे जो एक्सट्रीम पैनिक था, लोगों ने जो एक्शन लिया, कंपनी पे फेथ दिखाया, तो आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो कंपनी क्या खराब है? ऑफकोर्स नहीं गाइस, कंपनी बहुत ही शानदार है। और बात की जाए नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था लेकिन अपने रेटिंग को नेगेटिव नहीं बल्कि स्टेबल बताया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एफएल की बात की जाए तो इनके जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में गाइस हमें देखना है कि FIS और DIS क्या कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट को FIS और DIS चलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंटिन्यूसली बेसिस में गाइस FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है और बहुत ही डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग है, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। तो बताया है कि हाल ही में हमें 5200 के आसपास एक QIP देखने को मिला था, जहां पे एफएल के शेयर होल्डर्स ने थोड़े से, मतलब जो उनके प्रमोटर है उन्होंने थोड़े से माल को ऑफलोड किया था और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें FIS और FPIs ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। अगर आप देखें दोस्तों तो FIS को जो निवेश था एफएल में पहले 108 स्कीम के आसपास था और दोस्तों अभी की बात की जाए तो 155 FIS अपने स्टेक को बढ़ा चुके हैं। मतलब दोस्तों FIS को इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो एफएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन दोस्तों जो म्यूचुअल फंड स्कीम थे वो 10 से 12 देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब अगर आप देखें तो FIS और FPIs और म्यूचुअल फंड के जो स्कीम नंबर्स है वो हैं बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं। एक बार खुद देख लीजिए कि इनके प्रोमोटर होल्डिंग में दम है या फिर नहीं है, तब आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको हर एक गिरावट एक अपॉर्चुनिटी लेगी। अगर आप देखें तो 62% के आसपास दोस्तों प्रोमोटर के स्टेक हमें देखने को मिलता है। FIS के बारे में देखें दोस्तों तो हमें 17.3% का स्टेक देखने को मिलता है। DIS की बात की जाए 6.9% के आसपास है और दोस्तों पब्लिक के पास मात्र 13% का स्टेक देखने को मिल रहा है। मात्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर के पास है। तो इसलिए गाइस मैंने देखा आज जो सेल ऑर्डर लगे थे लोअर सर्किट में बहुत ही कम देखने को मिले थे। और वरना दोस्तों अगर कभी भी लोअर सर्किट लगता है तो जो सेल ऑर्डर होते हैं लाख, 2 लाख, 3, 5 लाख होते हैं, लेकिन इसी बीच में बहुत ही कम जो ऑर्डर हमें देखने को मिले। और दोस्तों इधर पे जो निवेशक जिनको लगता है कि वो ट्रैप हो गए हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो खरीदने वाले निवेशक हैं इसको खरीद रहे हैं क्योंकि कंपनी की बात की जाए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। आज की बात की जाए ये इन्फोएज का चार्ट है, अगर आप देखें तो 4929 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली और दोस्तों सेम वही पैटर्न था। अगर आप फेब की बात की जाए, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो गाइस उधर से अगर आप देखें फेब से मार्च में इधर पे गाइस 25% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो 5,800 का था, ये दोस्तों एफएल का नहीं बल्कि इन्फोएज चार्ट है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में गिरावट हुई थी लेकिन फिर से स्टॉक में रिकवरी हुई, आज दोस्तों 5,000 के आसपास। और एक बार ये 5,000 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में और तेज हो सकता है। इसलिए गाइस जब गिरावट होती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कंपनी कैसी है। कंपनी अच्छी रहेगी तो भाई आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं, आपको वक्त देना पड़ सकता है लेकिन आपके पैसे रिकवर भी होंगे और आपके पैसे बनेंगे भी। और दोस्तों यही स्टॉक मार्केट साइकिल हमें देखने को मिलता है। सेम वही कहानी में देखने को मिल रही है। एफएल में आज हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें 5 मार्च जब ये अपना हाई बना रहा था
उस इंट्राडे हाई से अगर आप कंपेयर करें तो इधर पे देखने को मिल रहा है 26% के आसपास, आप 30% रफली पकड़ सकते हो, उतना गिरावट हो चुका है। लेकिन फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो इसको तोड़ दिया है। जो सेकंड लेवल होता है 23% और जो थर्ड लेवल है गाइस 38%, क्या उसकी जर्नी को ये पूरा कर सकता है? एफएल के शेयर में काफ़ी रैली हमें देखने को मिली थी। 1400 स्टॉक 200 सीधा 6200 के आसपास हमें देखने को मिला था। अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो कैसे एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक आप देख सकते हैं, 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों कुछ समय पहले आपको इंडस्ट्री पी से ये बहुत महंगा देखने को मिल रहा था, 150 का पी, 150 का पी, 160 का पी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो अभी की बात की जाए तो इनके जो कॉन्सोलिडेट पी है वो 100 से नीचे हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से इनके ईपीएस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से इनका जो लक्ष्य है कि 10 बिलियन फ़ोन तक पहुंचना है, अपने कनेक्टिविटी बढ़ाना है, ये दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। देखना है कि कंपनी के सेल्स में कोई गड़बड़ी है, ऑफ कोर्स नहीं गाइस। कंपनी के सेल्स अगर आप देखें 2020-2021 में 330 करोड़ के आसपास थे, जो पहले से बहुत बढ़ चुके हैं 516 करोड़। अगर आप प्रॉफिट के बारे में देखें गाइस तो प्रॉफिट दोगुना हो चुका है। तो जहाँ पे इतने सेल्स हैं, इतने प्रॉफिट हैं, तभी ने गाइस इधर पे एफआईएस ने, अब डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया। मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ तो इधर पे गाइस एफआईएस को इस कंपनी में बहुत भरोसा है और सो मुझे भी इस कंपनी पे आने वाले कल में बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्यों दोस्तों? तो हर एक साल कंपनी का जो ग्रोथ रेट है बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। अब इधर पे एक क्वेश्चन आता है कि नोमुरा ने बताया है कि जो आईओएस में और एंड्रॉयड में प्राइवेसी को लेके दिक्कत हो सकती है, तो क्या कैसे इससे कंपनी बर्बाद होगी? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, एक प्रॉब्लम होगा, लेकिन कंपनी ऑफ कोर्स बैकअप प्लान कर रही है। और बात की जाए, आपको पता है कि जैम्प नेटवर्क को एक्वायर किया है इस कंपनी ने, और उसके साथ साथ दोस्तों लैटिन अमेरिका बिजनेस में भी काम करेंगे। बबल एआई को भी इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। इसी की वजह से इनके आने वाले कल में टॉप लाइन में वृद्धि की चांसेस है। और दोस्तों इनकी वजह से, मतलब इसी स्टेक एक्विजिशन की वजह से, इनकी एक्सपेंशन की वजह से इनके जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये दोगुना हमें देखने को मिले थे। कंपनी के आरओई की बात की जाए 37 के आसपास है गाइस, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। आरओसी की बात की जाए 27 के आसपास है। करंट रेशियो 1.29, डेट की बात की जाए 0.33 के आसपास है। मतलब कंपनी के अंदर दोस्तों कोई भी खामी नहीं है। डेट की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि अनमैनेजेबल है, ऑफकोर्स दोस्तों आने वाले कल में मैनेज हो सकती है। याद रखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर रिवॉर्ड होता है तो रिस्क भी होता है। तो भाई हमें देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल क्या उस रिवॉर्ड और रिस्क को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप देखें कंपनी के सेल्स, तो गाइस कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब दोस्तों कंपनी के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। अब एएसएम लिस्ट में किसी को डाला जाता है तो इससे कंपनी खत्म नहीं होती, ना ही कंपनी बर्बाद होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सर्वाइलेंस मोड है जहाँ पे सेबी जांचती है कि कोई भाई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ, और जिसकी वजह से कुछ समय तक दोस्तों स्टॉक में काफ़ी मंदी रहती है, स्टॉक के वॉल्यूम लॉस होते हैं, और जिसकी वजह से बड़े पार्टी नहीं खरीद सकते हैं। कभी भी बड़े पार्टी खरीदते हैं तो कोई बायर्स और सेलर्स होता है, और बड़ा पार्टी कभी भी खरीदता है 1,00,000 2,00,000 शेयर, 200 5,00,000 शेयर, तो उधर पे खरीदते ही एक सर्किट लग जाएगा जो चाहते नहीं हैं। और इसी की वजह से गैस हमें जब तक ये एसएम के लिस्ट में है तब तक प्रॉब्लम है। तो गाइस इनके फोर्स चल रहे हैं और जल्दी ही ये एसएम लिस्ट से बाहर आ देंगे। वैसा नहीं कि बाहर आते ही ये सर्किट मारेगा पर सर्किट, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक जैसे इनके परफॉर्मेंस हैं, जैसे इनके ग्रोथ हैं, आने वाले लॉन्ग टर्म कि अगर आप देखें 1 साल 2 साल 5 साल, तो आपको उतना बॉदर नहीं करना चाहिए, उतना पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं और टाइम दीजिएगा गाइस तो यही स्टॉक आपको कमा के ज़रूर देगी। सर अब देखें तो आज के दिन हमें मोरोबोसो टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिल रहा है, और दोस्तों आज इसने अपना इंपॉर्टेंट जो लेवल था 4500 का उसको ध्वस्त करके आगे की गिरावट की जर्नी देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली गाइस सेम अगर आप इन्फोज में देखें तो 4150 के आसपास, 4200 के आसपास जाके स्टेबल हमें देखने को मिला था, और दोस्तों उसके बाद ही रिवर्सल हमें देखने को मिला था। तो अगर आप देखिए फिबोनाची पैटर्न से 38% अगर आप माइनस करते हैं अपने ऑल टाइम हाई से, तो उधर पर देखने को मिलेगा आपको ये स्टॉक का दोस्तों जो बॉटम है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची पैटर्न ये 3800 और 4000 के आसपास देखने की उम्मीद है। तो गैस क्या इसका वेट करें, चाहे तो गैस मर्जी आपकी, अगर आपके पास लिमिट पैसे हैं तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं अपनी बात बोलूं तो जी हाँ दोस्तों खुल के बोल रहा हूं, आज मैंने इधर पे कुछ ऐड किए हैं बिकॉज मैं मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आया। और कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अब ऐसा नहीं है कि फिबोनाची बॉटम पैटर्न का 38% जो लाइक बॉटम है वही टच करेगा, ऑफकोर्स उसके पहले से रिवर्सल आ सकती है। तो अगर फ्रेश बाइंग नहीं किए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके गैस आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक दो स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिन्होंने 5200 पे लिया था, 5,000 पे लिया था, 4,800 पे लिया था, तो पूछ रहे हैं क्या एवरेज करने का सही टाइम है। मैं बोलूँगा कि अगर आप कंजर्वेटिव नहीं हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव है तो गिरावट से को पैनिक होता है तो एक और गिरावट का वेट कर सकते हैं। 4,200 के नीचे अगर आता है तो कर सकते हैं। और कभी भी गाइस ये स्टॉक अगर 4,000 के नीचे आता है तो सुपर बल्क बाई है, बिकॉज मुझे लगता है स्टॉक का दोस्तों जो बॉटम है 3,800 वो जाने की संभावना बहुत कम है। वो आ भी सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे उतना गिरावट की संभावना थोड़ी कम दिखाई पड़ती है, और मुझे लगता है कि उधर के बाद ही एक रिवर्सल पॉसिबल है। तो मैं बोलूँगा कि स्टॉक आपको एमओएस पे मिल रहा है और लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो छोटे मोटे गिरावट से पैनिक मत करिएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। एक बार एएसएम लिस्ट से निकलती है तो इनके जो फोर्थ स्टेज हैं वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जल्दी ही रिकवरी आने के चांसेस हैं। अगर आप देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स 11 के नीचे आसपास हो चुका है,
RSI की बात की जाए तो 16 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में काफ़ी दम है, इनके फंडामेंटल्स बिल्कुल भी खराब नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको पैनिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर अभी बेचते हैं बाद में खरीद लेंगे, देखिए मर्जी आपकी है, लेकिन ये स्टॉक का बॉटम खोजने जैसा हो जाता है। स्टॉक को टाइम दीजिएगा, सब स्टॉक भागेंगे। आप सबका एग्जांपल ले लीजिए, मुथूट फाइनेंस का ले लीजिए, IRCTC का ले लीजिए, बड़े से बड़ा स्टॉक का ले लीजिए। रिलायंस की बात की जाए 2400 के आसपास जाकर दोस्तों रिलायंस 1850 भी आ गया था, 25% के आसपास करेक्शन दी थी, उसके बाद फिर से रिवर्सल आया, आज 2200 के आसपास है। तो समय दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे। पैनिक करिएगा दोस्तों तो आप खुद आपको फंसा हुआ फील करेंगे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं और फ्रेश बाइंग नहीं किए हैं तो प्लान कर सकते हैं और लिए हुए हैं एकदम दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करें। स्टॉक में गिरावट होती है, जब तक आप लॉस में नहीं बेचेंगे आपका नॉशनल लॉस होता है। अगर आपके पास समय है 6 महीना साल भर दीजिए दोस्तों, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे, बिकॉज कंपनी में काफ़ी दम देखने को मिलता है और कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। बट जो फिल्टर की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वॉल्यूम के लॉस में रिकवरी नहीं आ पा रही है और जिसकी वजह से आने वाले कल में मुझे लगता है कि एक तेज़ी संभव है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, स्टॉक में गिरावट अगर होता है तो तेज़ी भी आती है, तो गिरता है कितना ये तो भाई वक्त पे छोड़ दीजिए। मैंने बताया कि पैटर्न जो फिबोनाची का उतना अगर आता है तो सुपर एमओ सबको मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आपको दोस्तों ये स्टॉक जल्दी ही पैसा बना के देगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रोमोटर होल्डिंग, जो इनके अदर जो मैट्रिक्स है बहुत ही सुपर्ब है और दोस्तों कंपनी ज़रूर बाउंस पे करके दिखा सकती है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।